बोल शिव गुरु महाराज की, बोल सांची दरबार की, बोल हरिंदर भैया की, बोल नीलम दीदी की। देखी रउआ लोग के बीच में पूनम पांडे जी अलबनी जय हो जय। आ जितना हमार गुरु भैया बैठल बारे, आ जितना हमार गुरु बहना बैठल बारे, सभी कोई के पैर छू के पूनम पांडे जी प्रणाम करता। रउआ लोग के आशीर्वाद प्यार हमरा पर लागल रहे और शिव भक्ति में जितना हमार गुरु बहना सब और गुरु भैया सब लागल रही बाबा के सेवा में, तो बोल साची दरबार की। देखी सावन के महीना रहे, हमर लड़का आयल रहे हरिद्वार से और 10 दिन ना बीतल और गल शोरूम में काम करे खातिर, गाड़ी के शोरूम में मालिक बोलक जाओ गोलू गाड़ी धो के ले आओ, जो आज ये गाड़ी बिकना है। हमारे लड़का गाड़ी उठा के और गए धोने के लिए, सर्विस करने के लिए। वहीं पर एक बिजली घर बहुत बाराही था, वो तार टूट के हमारे लड़का के हाथ में चिपक गया और हमारा लड़का तो उसी में सटा तो सटा ही रह गया। हम अपने घर पे थे, हमारे लड़का के उठा के डॉक्टर के पास ले गए तो हमारे भांजा फोन किए हमें, जो मामी आप कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। बोला क्या बात हो गया पहले बताओ तो बोला कुछ नहीं हुआ, यहाँ आओ आप। हम बोले नहीं पहले बताओ फिर हम आएंगे। तो बोला आ जाओ, उसे गोलू के थोड़ा चोट उट लग गया, आ जाइए आप। जब हम यहाँ पे आए उतना दूर से आटा मार्केट से, तो यहाँ हमारा लड़का बिल्कुल बेहोश था, होश था ही नहीं। और बिजली विभाग के 2 लड़का आया, वो चढ़ के तार जोड़ने के लिए गए, दोनों उसी में चिपक गया, चिपक के उसी में ख़त्म हो गया और हमारे भी लड़का के कोई बचने का उम्मीद ही नहीं था। हम दौड़ल फिर ऑटो बुक किए, लेके गए कैलाश में। जब कैलाश में लेके गए तो 1 दिन का 5 लाख रुपया मांग रहा था। फिर वहाँ से दौड़ के हम मेट्रो में लाए, फिर वहाँ भी उतना ही पैसा मांग रहा था। फिर सुरभि में लेके गए, वहाँ भी मांग रहा था पैसा। मेरे पास पैसा वैसा था नहीं, कुल टोटल मेरे पास 1 ही लाख रुपया था। मैं बोला डॉक्टर साहब मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊँगी, मेरे पास तो बस 1 ही लाख रुपया है, मेरे बच्चा के एडमिट कर लीजिए, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊँगी। वो बोले जे नहीं पैसा लगेगा यहाँ। मैं बोला डॉक्टर साहब मेरे पास पैसा वैसा नहीं है। फिर वो 30 में रेफर किए मेरे बच्चा को। जब 30 में रेफर किए, 30 वाला हमारे बच्चा को भेज दिया वहाँ सफदरगंज, सफदरजन भेज दिए। मैंने वहाँ गया पागल के रूप में। फिर मैं बोला भोलेदानी से जी अगर मेरे बच्चा के कुछ हो जाएगा तो मैं आपका कभी भक्ति भजन नहीं करूँगी, और मैं जहाँ भी आपका आवाज़ सुनती हूँ, जहाँ कुछ होता है, मैं सारा घर के काम धंधा छोड़ के आपके भक्ति भजन में मैं लीन हो जाती हूँ महादेव। चाहे तो मेरे बच्चा के बचाओ, और नहीं तो मैं यहाँ से जाने के बाद तुम्हारा जितना मैं घर में रखी हूँ फोटो वोटो, मैं सब ले जाके कूड़ादान में फेंक दूंगी। दुनिया हमें तो ताना मार के मार देंगे जो इतना भक्ति भजन में रहती है, और फिर भी इसका लड़का ख़त्म हो गया। तो क्या फ़ायदा आपको हमको भक्ति भजन करने से। और हमारे साथ में हमारी बूढ़ी माता थी और कोई भी नहीं थी, बस यही थी। फिर हमारे बच्चा को जब कोमा में ले गया तो मैं बोला अगर मेरा बच्चा मर जाएगा तो मैं आज के दिन से आपको पूजा पाठ कुछ नहीं करूँगी महादेव, नहीं तो मेरे बच्चा को बचाइए आप। इतने पर मेरा लड़का उठ के बैठ गया कोमा में से और बोला जय हो जय। मम्मी मुझे कहाँ ले आई तू। मैं अपने बच्चा से बोला बाबू तू तो कोमा में है, तुझे तो इतना भारी करेंट लगा
तू तो आज बचता ही नहीं। बोला चल चल यहाँ से, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो उसमें से कोमा में से निकल के बाहर आया। मैं बोला बाबू थोड़ा रिपोर्ट उपोर्ट लेने दे फिर चलूँगी। बोला नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रिपोर्ट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, से चल ऐसे चल। मैं बोला से थोड़ा रुक जा, डॉक्टर से तो मिल लेने दे, नहीं तो कहेगा भाग गया। डॉक्टर के पास गया, बोला अभी आप तक आपका लड़का कोमा में था और इतना जल्दी कैसे ठीक हो गया मैडम। मैं बोला ये तो महादेव का कृपा है डॉक्टर साहब, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। रिपोर्ट आर लिए 12-1 बज गया रात। फिर मैं बोला बाबू रे ऑटो कर लेती हूँ, ऑटो से चल रही हूँ। नहीं, बोला नहीं मम्मी, ऑटो वाले बहुत पैसा ले लेंगे, 500-600 रुपया ले लेंगे, ऐसे चल मेट्रो से। फिर हम अपना बच्चे के लेके घर पे आए, लेके आए, उसको दूध हर दिया, थोड़ा फल फूल खिलाए, हमारे बच्चा के बिल्कुल सही हो गया। बोल हर हर महादेव की जय। उसी दिन से मैं बिल्कुल शिव गुरु के लिंग में ही लिंगांगी हूँ, कभी मैं उनका भजन नहीं छोड़ती हूँ। कहीं भी होता है तो मैं ज़रूर चली जाती हूँ, सारा काम धाम छोड़ के। बोल सांचे दरबार की जय। देखी जब हम दुल्हन बन के आल रही तो गली मोहल्ला में ढेर चर्चा होत रहे, जय हो, तो हमार घर में पैरे ना रुकत रहे। हाँ, खाली कान में आवाज आवत रहे तो हम कहत रहे जे चर्चा होला। तो हम अपना सासू जी से कहत रहनी, का कहत रही, देखी ना हुआ शिव गुरु के चर्चा होला, हमरा के जाय दी। तो कहत रहे अभी नई दुल्हन बानू, कैसे कि तू जाइबू चर्चा में, जे ना जाय दे। तैयो हम कहली जे ना हम जाके रहे, रउआ चाहे हमरा के कुछो करी। तो कहता जे जाई, हमार बेटा आई तो उनका के बता दे। हम बोली जाय दी, बता दे, हम जौन होई तौन राते में होई, अभी तो हम जाके रहे।